गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से गुप्त साधनाओं, तंत्र मंत्र सिद्धि और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के जागरण के लिए है। सामान्य नवरात्रि के विपरीत इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की अत्यंत गोपनीय पूजा की जाती है। ये काल आत्मनियंत्रण, मनोवांछित फल प्राप्ति और बाधाओं के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और इसे अब गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूजा रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में की जाती है। संभवतः 11 बजे से 1 बजे तक की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा, मंत्र जाप और मनोकामनाएं जितनी गुप्त रखी जाती हैं, उनका फल उतना ही शीघ्र और कई गुना अधिक प्राप्त होता है। यह समय 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, जो जीवन से नकारात्मकता मिटाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। ये मुख्य रूप से उन साधकों, योगियों और तांत्रिकों के लिए है जो एकांत में बैठकर सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि यह तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा माना जाता है, लेकिन गृहस्थ भी इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की सात्विक पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और ध्यान करके अपने जीवन की बाधाओं और आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये समय वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मौसम बदलने का समय होता है। उपवास और सात्विक आहार शरीर में संतुलन और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार हैं। अभी गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, तो अभी 2 दिन बचे हैं। 3 दिन आप 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए पूजा कर सकते हैं। वैसे तो ये 10 दिन पूजा की जाती है, और 10 महाविद्याओं और दुर्गा माता के नाम इस प्रकार हैं। 10 महाविद्याओं में पहली माता है काली। ये समय, मृत्यु और संहार की देवी हैं, जो अज्ञानता और अहंकार का नाश करती हैं। दूसरी है माँ तारा। ये अपने भक्तों का भव सागर से उद्धार करने वाली और विपत्तियों में मार्ग दिखाने वाली करुणामयी देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी, ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर और भक्तों को सांसारिक सुख व आध्यात्मिक आनंद देने वाली देवी हैं। चौथी है माँ भुवनेश्वरी। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं, जो प्रकृति और भौतिक जगत को संचालित करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी, ये उग्र और तेजस्वी रूप वाली देवी हैं, जो आंतरिक अग्नि और कठोर तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ छिन्नमस्ता, ये देवी आत्म बलिदान का प्रतीक हैं, जो सांसारिक मोह माया और भय से मुक्ति दिलाती हैं। माँ धूमावती, ये जीवन के अभावों, दुखों और एकांत को दर्शाती हैं, जो सांसारिक मोह से परे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं। माँ बगलामुखी, ये शत्रु, वाद विवाद और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली देवी हैं। माँ मातंगी, ये आंतरिक ज्ञान, संगीत, कला और वाणी की देवी हैं। 10वीं देवी हैं माँ कमला। 10वीं महाविद्या माता कमला, जिन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। उन्हें देवी का सर्वोच्च और सबसे सुंदर रूप माना जाता है। देवी कमला को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है और इनका संबंध संपन्नता, सुख, समृद्धि और सौभाग्य से है। माता कमला स्वर्ण के समान क्रांति वाली हैं। उनके हाथों में कमल के फूल होते हैं और वे 4 हाथियों द्वारा जल से अभिषेकित की जाती हैं। स्वच्छता, पवित्रता और प्रकाश उन्हें अति प्रिय है। जहाँ निर्मलता और उजाला होता है, वे वहीं वास करती हैं। इनकी साधना से साधक को भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन और ऐहिक संपदा की प्राप्ति होती है। और इनका महामंत्र है ह्रीम, ओम ह्रीम।